प्राइस होता है, और लाइफ टाइम बजट का सर वो फुल टाइम का होता है। अब वहाँ से वो कैंपेन जैसे सेट होगा ना, वो मेटा उसी हिसाब से पर डे का हिसाब लगाएगा, जो अमाउंट सेट अब करेगा। जैसे अब जैसे मान के चलो हमारे पास अकाउंट में 2,000 रुपए यहाँ पे हमने डाल दिए बिलिंग सेक्शन पे, ठीक है। और हमने लगाया डेली बजट की 2,000 रुपए डालें और हम 200 रुपए का ऐड चलाना चाहते हैं पर डे, यानी कि हमारा जो ऐड का स्पेंड हो वो 200 रुपए हो पर डे का, ठीक है। ये हमारा डेली बजट हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं 2,000 रुपए हमने डाला, ठीक है, थोड़ा देर मिल जाएगी। फिर हमने स्टार्ट हो गया। लाइफ टाइम बजट यहाँ पे सेट किया, और लाइफ टाइम बजट यहाँ पे सेट किया यानी कि हमारे अकाउंट में कितना पड़ा था, 2,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या सेट किया, 2,000 रुपए जो हमारे पास बजट पड़ा हुआ है, ये पूरा हमने सेट कर दिया। फिर यहाँ पे पूछेगा हमसे कि आप कितने दिन तक, जैसे मान के चलो हमने किया कि हम 1 हफ्ते तक चलाना चाहते हैं, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी कि 7 दिन। तो वो ऐसा नहीं है कि ये इक्वली डिवाइड करेगा उन 7 दिनों में इस 2,000 को, नहीं। सबसे अगर उसे लगेगा कि पहले दिन हम अच्छा कर रहे हैं तो पहले दिन उसने 300 रुपए स्पेंड कर दिए, दूसरे दिन उसने 200 स्पेंड कर दिए, तीसरे दिन उसने 100 स्पेंड कर दिए, चौथे दिन उसने 50 कर दिए, और फिर उसके पास बचा तो हो सकता है 5वें दिन उसको लगे कि बहुत अच्छा और रिजल्ट दे सकते हैं, मार्केट अच्छी है, तो उसने 500 स्पेंड कर दिया। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये होता है कि आपने उसको दे दिया 2,000 रुपए, और आपने बता दिया कि 1 तारीख से लेके कितने तारीख तक हमारा ऐड चलना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें डेली बेसिस पे कितना स्पेंड करवाते हो, ठीक है। ये फेसबुक के ऊपर हम छोड़ देते हैं। ये चीज समझ में आई? यस सर। चलो। सर अगर हम उसको 2,000 रुपये डेली में डाल देंगे तो मतलब वो एक दिन में 2,000 रुपये खा जाएगा। हाँ, तो उसमें एक दिन क्वालिटी में 2,000 ऑडियंस, खा जा, अगर हम 10,000 करेंगे तो 10,000 एक दिन में खा जाएगा। तो उसमें क्वालिटी ऑडियंस मिलने के चांसेस भी कम ही होंगे। क्यों, ऐसा तो नहीं है। ओके। अब मान के चलो अगर हम 10,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो यानी कि हमें उस लेवल तक का ऐड भी तो चाहिए होगा ना। हो सकता है हम ऑल ओवर इंडिया में चला रहे हो सकता है हमारी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, प्रोडक्ट के ओके। ऊपर भी तो डिपेंड करता है। या हो सकता है यहाँ पे न चला रहे हो, हम चला रहे हो क्या कहते हैं यूएसए में, तो यूएसए में पर लीड की कॉस्टिंग 4 से 5 हजार रुपए आ जाती है कभी कभी। सर फिर ये तो जो अगर हम डिपेंड यूएस करता में है, चलाएंगे तो ये आईएनआर की जगह फिर ये मतलब डॉलर में हो जाएगा। कनेक्ट करना पड़ेगा, आईएनआर को हटा के फिर वहां पे हमें या सेटिंग पे आके वो करना ओके। पड़ेगा डॉलर, ओके सर। ठीक है। तब जैसे हमने यहाँ पे 20 रुपए डाला, उसने कह रहा है कि आपका बजट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। फेसबुक ने सीधे सीधे भिखारी बोल दिया, तो हम क्या कर रहे हैं 200 रुपए यहाँ पे बढ़ा दिए, हमने यहाँ पे 200 कर दिया, ठीक। अब ये चीज यहाँ पे हट गई। फिर आते हैं हम यहाँ पे और नीचे आने के बाद हमें एक चीज और दिखती है यहाँ पे, कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी, ठीक है। 3 तरीके की बिड स्ट्रैटेजी होती है, पढ़ो कितने टाइप की होती है। हाईएस्ट कास्ट पर रिजल्ट को हाईएस्ट हेलो। वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, और अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस वाले में क्या होता है सर? अदर ऑप्शन के नीचे बिड कैप लिखा है। हाँ, बिट कैप लिखा है। हाँ, अब सुनो, ये 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज होती है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी होती है हाईएस्ट वैल्यूम। हाईएस्ट वैल्यूम का मेन मतलब ये होता है कि आपने फेसबुक के ऊपर छोड़ दिया कि वो आपको क्वालिटी ऑफ अ लीड्स देगा, नंबर ऑफ अ लीड्स देगा, लेकिन पर लीड की या पर इंक्वायरी की कॉस्टिंग क्या कटेगी या पर व्यू की कॉस्टिंग क्या कटेगी, ये आपने फेसबुक के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रखा 200 रुपए का बजट रखा पर डे का। अब 200 का हमने पर डे का बजट रखा है, लेकिन यहाँ पे हमारा लीड की कॉस्टिंग आ रही है 20 रुपए, ठीक है। तो यानी कि 20 रुपए लीड की कॉस्टिंग आ रही है, हमें 10 लीड कितने की पड़ी, 200 रुपए।
ठीक, अब हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि फेसबुक ये कहता है कि आप क्या करो, आप हम पे छोड़ दो, हम हम क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग कम से कम बजट में आपको अच्छा रिजल्ट लाके देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ इतना समझ में आया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके कम से कम वाला बजट या उसके अकॉर्डिंग हम जब कभी भी चलते हैं तो ऐसा होता है कि ज्यादा कॉस्टिंग कट जाती है। अब जैसे मान के चलो मार्केट में प्राइस चल रहा था 500 रुपए 1000 रुपए पर लीड का, और उसने हमसे 500 रुपीज पर लीड काट लिया, तो फेसबुक के अकॉर्डिंग तो 500 रुपीज उसने कम से कम बजट में आपको लीड प्रोवाइड करा दी, लेकिन 500 रुपीज पर लीड अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ज्यादा है हमारे बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम अगर अपने बजट को कंट्रोल करना चाहें तो हम कैसे करें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम फेसबुक को ये बताएं कि भैया जो तुम्हारा कम से कम है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का बेसिकली मेन मतलब ये होता है कि फेसबुक कहता है आप हमें आइडिया दे दीजिए, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ अ रिजल्ट। यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यानी कि फेसबुक कह रहा है आप हमें एक आइडिया दे दीजिए कि कितने तक का आपका बजट है, तो अगर मार्केट में हम आपको उतने तक का कॉस्टिंग में हम अगर आपको प्रोवाइड करा पाएंगे लीड्स या इंक्वायरीज तो हम आपको आपका ऐड चला देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारा 200 रुपए का पर लीड की कॉस्ट है, ठीक है, या 50 रुपए पर लीड हम दे सकते हैं, पर इंक्वायरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 50 रुपए सेट करेंगे तो फेसबुक को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, फेसबुक को ये पता चल जाएगा कि हाँ इस सामने वाले पर्सन का 50 रुपए का बजट है। तो वो क्या करेगा, वो एस्टिमेट उसी के आसपास उसी के अराउंड आपको लीड प्रोवाइड कराएगा। जैसे हो सकता है 50 रुपए से वो 55 रुपए में आपको लीड प्रोवाइड करा दे, या हो सकता है 60 में करवा दे, या हो सकता है 65 में भी करवा दे। लेकिन कभी भी वो 200 रुपए 250 रुपए 300 रुपए 500 रुपए पर लीड कॉस्टिंग नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको आपने एक आइडिया दे दिया कि भैया हमारा ये बजट है। ठीक है, और लीड क्वालिटी का क्या होगा, अच्छा क्वालिटी का लीड देता है वो अगर ऐसा करते हैं तो? नहीं क्वालिटी ऑफ लीड्स तो आती है लेकिन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अच्छा, इसी से मतलब आपका वो सीपीसी कंट्रोल कर सकते हैं ना? अच्छा, समझ में आया। दूसरा आता है हमारा बिड कैप। ठीक है, अब बिड कैप जैसे मान लो आप शेषनाग की तरह हो कि बिल्कुल ही कंजूस हो कि भैया 10 रुपए जेब में लेके गए और गोले वाले से कहा कि भैया 5 रुपए का गोला हमें दे दो, हमारे पास 5 ही रुपए है और 5 रुपए में हमें घर वापस जाना है ऑटो कर, हम 6 रुपए भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में आते हो कि आप उससे ये कहना चाह रहे हो कि मैं 10 रुपए पर लीड ही कॉस्ट दे पाऊंगा, अगर आप इसको 9 रुपए पर लीड कॉस्ट पे अगर लेके आ सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना 11 रुपए किसी भी कीमत पे मत काटिएगा। ठीक है, तो हम कौन सा ऐड रन करेंगे, हम कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे, बिड कैप। तो यानी कि जब हम इसको सेट करते हैं हम उसको एग्जैक्टली बता देते हैं इस अमाउंट के 1 रुपए भी ऊपर आपको नहीं जाना है, आप इससे नीचे आ जाओ तो ठीक है, या इतने तक हम आपको दे। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ बताओ। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी तो, और इसके मतलब डिफरेंस क्या हो गया था फिर? मतलब थोड़ा ऊपर डिफरेंस नीचे ये है कर ना, सकता है ऊपर? कॉस्ट पर रिजल्ट मींस उसके अराउंड। अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप हाँ बोली दे रहे हो एकदम 10 रुपया या फिर 9 रुपया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। जैसे मान लो हाईएस्ट वैल्यू में हमारी 500 रुपए पर लीड जा रही है, हाँ, हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हमने यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट में उसको सेट कर दिया कि हम 200 रुपए पर लीड आपको कॉस्ट दे सकते हैं।
तो अब वो 250 रुपए ले सकता है, आपसे 300 रुपए ले सकता है, 350 भी ले सकता है, उसके 200 रुपए के अराउंड, लेकिन वो 500 रुपए तक के लेवल तक नहीं जाएगा। ठीक है। बिड कैप में बेसिकली जो थर्ड वाला है, इसमें ये दिक्कत इसमें ये है कि आपने पूरा उसको बता ही दिया, भैया हमें बस 10 रुपया है, 10 रुपए से अगर ऊपर 11 रुपए लोगे हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अच्छा 9 रुपए लोगे, 8 लो, 7 लो, 5 लो, 6 लो, 4 लो, 3 लो, 2 लो, 1 लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए से 1 भी रुपए ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है। हम पूरा उसको बांध देते हैं और कॉस्ट पर रिजल्ट में हम उसको एक एस्टिमेट देते हैं, भैया हमारा लमसम इतना बजट है, आप इसी के इर्द गिर्द देखिएगा। तो वो नीचे भी जा सकता है, हो सकता है 200 से 190 हो जाए, 150 हो जाए, या 5-60 रुपए ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, पर हमें इसमें से चूज कौन सा करना है सर? जैसे ये तो तीनों हमें समझ में आ गया, अब हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से तो हमें तो लीड ज़्यादा ही चाहिए। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो सर बेटर कौन सा होता है, हमें कौन सा चूज करना चाहिए स्टार्टिंग में? अब सबसे पहली बात है कि हमेशा तो 90% लोग हाईएस्ट वॉल्यूम को ही चूज करते हैं, 80% लोग, क्योंकि ठीक है उनको सर। बिजनेस चाहिए। ठीक है। उनको बिजनेस चाहिए तो हाईएस्ट वॉल्यूम ही चूज करते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपने ऐड को रन कर रहे हो और आपको बिजनेस भी चाहिए, साथ ही साथ आप कॉस्ट को भी कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप दो चीजों में कर सकते हो। पहला, आप हाईएस्ट वॉल्यूम चला दो। आप जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए का बजट है। ठीक है। अब अगर आप 1000 रुपए डालते हो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में, तो इसमें होता क्या है कि आपके पास थोड़ी सी लीड स्लो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर लीड स्लो हो रही है तो आपका बिजनेस भी स्लो होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट भी कंट्रोल करना है और अपना बिजनेस भी देखना है। तो हमने ऐसे किया कि 1000 रुपए अगर हमारा बजट है तो 600 रुपए हमने हाईएस्ट वॉल्यूम वाले ऐड में डाल दिया, 400 रुपए हमने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में डाल दिया। इससे हुआ कि हाईएस्ट वॉल्यूम से हमें रेगुलर बेसिस पे लीड्स मिल रही है। ठीक है। और कॉस्ट पर लेकिन महंगी मिल रही है, लेकिन रेगुलर लीड्स मिल रही है। कॉस्ट पर रिजल्ट से क्या हो रहा है कि हमें बजट में लीड मिल रही है, लेकिन जैसे 2 लीड, 3 लीड, 4 लीड, 5 लीड, थोड़ी सी कम लीड मिल रही है इन कंपैरिजन टू हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा बिजनेस भी चल रहा है और यहाँ से इसके सपोर्ट से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को लेके चल सकते हैं। प्लस होता क्या है कि जैसे मान के चलिए काफी ज्यादा अगर आप चाहते हो कि हमें प्रॉपर हम इसी बजट में काम करें और अगर थोड़ी स्लो लीड्स आ रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना ही बजट दे पाएंगे, तो आप क्या करो, फिर अब बिड कैप चलाओ। अगर आपको जल्दी लीड की नहीं है तो आप फिर बिड कैप पे वर्क कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है? नो सर। सर मेरा है। जब मेरा किसका? सनी। हाँ सनी बताइए। सर एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक डेंटिस्ट की मतलब एक वो है मेरे पास, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने अपना एक ऐड ऑन किया है कि मुझे जो भी इनके प्रॉब्लम हो टूथ में, तो वो सब मुझे रीच आउट करें। ठीक है। उसमें मेरा 500 कॉस्ट है पर डे का, मतलब लाइफ टाइम समझ लीजिए आप। तो मेरे लिए तो फिर बिड कैप ज़्यादा सही रहेगा ना, या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट ज़्यादा सही रहेगा? सबसे पहली बात है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप डेंटिस्ट, ठीक है, तो डेंटिस्ट बिजनेस या डॉक्टर का बिजनेस ऐसे होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड वैल्यू, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए होती है। ठीक। आप अगर हॉस्पिटल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपको क्लाइंट नहीं मिलते। ऐसे थोड़ा ना होगा कि यहाँ कोई मस्त 11 बजे रात में रील स्क्रॉल कर रहा होगा और कहेगा अरे यार एक काम करते हैं, इनका डॉक्टर साहब का एक ऐड दिख गया, चलो दांत उखवा लेते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता। जितने भी पर्सन हैं उनको यहाँ पे क्या है, आपको ब्रांड अवेयरनेस का ऐड आपका मेन मोटिव होगा या इंगेजमेंट का मेन मोटिव होगा।
तो आप 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये लगा सकते पर डे का, जिसमें व्यूज हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ये वाला। अपॉइंटमेंट बुकिंग का आपका ऐड नहीं रन हो गया। ओके। ठीक है, तो मतलब फिर आते हैं हम लोग। हाईएस्ट वॉल्यूम इज मोर प्रेफरेबल। हाँ, हाईएस्ट वैल्यूम अगर हमें लीड चाहिए, सेल्स चाहिए, इन दोनों को कंट्रोल करके रखो। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे, जैसे एक होता है ना, एक हमारा मेन मोटिव है, जैसे देखो ये हम 2 ऐड रन कर रहे हैं। एक ऐड रन कर रहे हैं लीड के लिए, दूसरा ऐड रन कर रहे हैं हमारी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। जैसे मान के चलो कि हमें लोग देखें, जाने। तो जो देखे जाने वाला सिस्टम होता है, उसमें हमको बिजनेस तो मिल नहीं रहा है, उसमें हमारी ब्रांड वैल्यू बिल्ड हो रही है। ठीक है, तो फेस वैल्यू बिल्ड हो रही है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम हाईएस्ट वैल्यू थोड़ा ना लगाएंगे, हम बिड कैप लगाएंगे। ये तो रेगुलर बेसिस का है। हम चाहेंगे कि यार लंबे समय तक चलता रहे, धीरे धीरे अपना चलता रहे, लाइफ टाइम तक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, आज अगर हम बिजनेस करने बैठे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उस सेलिंग के पीछे हमारी टीम लगी होती है। अगर हम चाहे कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो सर्विस का प्रोडक्ट हो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो, अगर आप सर्विस बेस्ड कर रहे हो तो सेल्स पर्सन हो गए, टेली कॉलर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, टीम हो गई, काफी लोग लगे होंगे ना। अब उनको अगर आप सैलरी दे रहे हो तो आप उनको 30 दिन की में तो आप चाहोगे क्या उनको अच्छे से लीड्स मिले। लीड्स नहीं मिलेगा, कन्वर्जन नहीं आएगा, कन्वर्जन नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे आएगा। तो अगर हम कॉस्ट पर रिजल्ट के गोल पे बैठे रहेंगे या बिड कैप पे बैठे रहेंगे कि हमें 3 लीड मिल गई डेली बेसिस पे, 4 लीड मिल गई या 10 लीड मिल गई, और हम 35,000 40,000 रुपए का एक टेली कॉलर बैठा के रखे हैं, तो क्या ही मतलब रहेगा। क्या हम कॉस्टिंग निकाल पाएंगे? कॉस्टिंग ही नहीं निकाल पाएंगे। राइट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हर एक बिजनेस ओनर चाहता है कि हमें क्वालिटी ऑफ लीड्स मिले एंड अच्छे नंबर ऑफ लीड्स मिले, ताकि हम मतलब यहाँ पे ट्रांसफर कर पाए, ताकि और लोग भी कन्वर्ट हो। ठीक है, और अपने बजट को डिवाइड करके चलो, हाईएस्ट वैल्यू में भी और कॉस्ट पर गोल पे, तो आपका बजट भी सही रहेगा और आपके पास लीड्स भी आती रहेगी। ठीक, डन सर। दूसरा आता है हमारा ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जरा बताइए अगर कोई बताना चाहे तो। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो 2 ठो ऐड सेट किया जाता है, कौन सा वाला अच्छा चल रहा है वो देखने के लिए। हाँ, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइट ऑडियंस। नहीं, दोनों 2 तरह का ऐड होता है। ए बी टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि हम क्या करें, हम मल्टीपल एड्स रन करें, 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड, 5 ऐड, मल्टीपल एड्स रन करें और उनको टेस्ट करें 1 हफ्ते तक। जो ऐड हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उस ऐड को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और बाकी ऐड को हम लोग पॉज कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलो हमने ऐड, हाँ, अब हमने ऐड रन किया। ऐड में हमने क्या किया कि हमने 5 वीडियोस, अलग अलग वीडियोस बनाई, अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ। प्रोडक्ट हम सेम सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने जो 5 वीडियोस बनाई हैं वो अलग अलग स्टोरी लाइन के साथ, अलग अलग कंटेंट के साथ बनाई, और तीनों और 5 ऐड को हमने रन कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी वीडियो में लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, कौन सी वीडियो को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी वीडियो में हमारे पास कम बजट में हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, कहाँ कौन सी वीडियो हमें सेल्स ज्यादा मिल रही है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बाकियों को हम लोग पॉज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग वर्क करते हैं। अब ए बी टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ वीडियोस हो गया, ऐड हो गया, इसके बेसिस पे नहीं होता है। ए बी टेस्टिंग जैसे वीडियोस के बेसिस पे भी होता है, ऐड स्क्रिप्ट के बेसिस पे भी होता है, टारगेटिंग के बेसिस पे भी होता है। कि जैसे मान के चलो हमने 3 टारगेटिंग रखी, अलग अलग बेसिस पे 3 टारगेटिंग सेट किया। अब हमें ये देखना है कि कौन सी टारगेटिंग ऑडियंस से हमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल रही है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल ऐड रन करके हम टेस्ट करें कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है, बाकी को पॉज मार। ये चीज समझ में आई? यस सर। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग स्पेशल कैटेगरी में।
यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्पेशल जी सर। कैटेगरी वो कि अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसी कैटेगरी में है जिसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे वो चीज टिक करनी पड़ेगी। वरना अगर आप इस कुछ कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज होती है जिनको आप नॉर्मल एड में रन करोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। कौन कौन सी कैटेगरीज है देख लो। सबसे पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम जैसे मान के चलो बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हम ऐसी चीजों से रिलेटेड से स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इससे रिलेटेड अगर हम ऐड रन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टिक करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि वो हमारा स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है। अगर हम ऐड टिक नहीं करते हैं तो हमारा वो रिजेक्ट मार देगा। फिर अगर हम जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटर्नशिप दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की जॉब ऑफर है, तो हम क्या करेंगे एम्प्लॉयमेंट। मॉर्टगेज से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन सब की अगर हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। चुनाव की एड अगर रन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में प्रमोशन अलाउ नहीं है, चुनाव से रिलेटेड हो गया, पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड हो गया, इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई ऐसे सोशल इश्यूज हो गए, एनजीओ से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सोशल इश्यूज को टिक करेंगे। तो ये कुछ हमारे 5 ऐसी कैटेगरीज है, 4 ऐसी कैटेगरीज है जो अलग स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपका ऐड है तो आप इस जगह को टिक करोगे। तो किसी ये समझ करने में आई? के लिए अलग से वो मतलब ऐड चलाते हैं क्या, कोई अलग सा चीज रहता है क्या? नहीं, बस इसके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। वो मतलब वो मैनुअली वेरीफाई करता है आपके ऐड को कि कहीं आप अच्छा भड़काऊ ऐड तो नहीं लगा रहे हो, अच्छा ठीक है, या किसी से फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। फाइनेंस में भी आपने ऐड चला दिया 100 का, क्या कहते हैं 200 करें, ठीक है, अनुराधा चिट फंड, और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। पर ऐसा तो ऐड बहुत चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। मतलब बोल रहा है कि 150 रुपया इन्वेस्ट करिए और आधा घंटा के बाद वो कितना दे रहा है, 500 दे रहा है। उनके ब्लॉक भी हो जाते हैं ऐड। उनका एक अकाउंट नहीं है, उनका मल्टीपल अकाउंट है। वो हर मल्टीपल अकाउंट से आपका ऐड चलाएंगे। 100 से 200 अकाउंट रखते हैं वो। अकाउंट बनाया, चलाया, 10 दिन चला, पैसे लिए, भाग गए। ये लोग क्या करता है पता है सर, पहला बार रिटर्न भी देता है और दूसरे बार वो रिटर्न फिर से देता जब है, पैसे आता है वो लेके भाग जाता है। आराम से रिटर्न देते। तुम्हें करना होगा तुम बताना, हम तुम्हारा ऐप बनवा देंगे इस टाइप का। तुम सर एक खुद बात लोगों बताइए। को, ऐसे तुम करके खुद इनकम डबल नहीं करके दो करना है लोगों को। सर, ऐसे करके इनकम कभी नहीं करना है सर। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा ऐसे करके इनकम कभी नहीं करना। अरे कभी नहीं किया, इसलिए तो क्या एक्सपीरियंस कर लो। नहीं, सर 100, एक बात 150, पूछनी 200 है। करोड़ एक साथ आप पूछो। सर जैसे कभी कभी किसी पॉलिटिकल पर्सन का अकाउंट होता है ना, वो कुछ जैसे मार्केट में जाता है, लोगों की सेवा करता है, कुछ ऐसे करके कुछ अपने आप को मतलब ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, और उसको वो रील बना के और वो मतलब उनकी ना ऐड भी चला देता है कि मैं ऐसे सेवा कर रहा हूँ, मैं ऐसे वो कर रहा हूँ। तो उसके लिए फिर हमें इस पॉलिटिकल वाले पे क्लिक करना पड़ेगा अगर मैं उसके रील को प्रमोट कर रहा हूँ? मोस्टली नहीं करना पड़ता है। जब हमारा एक मोटिव होता है तो हम करते हैं। सर आवाज नहीं आई आपकी। मोस्ट अगर इन सब चीजों में कर रहे हैं तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो सोशल वर्क कर दिया तो नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसा टॉपिक हो जिससे मतलब या तो उनका प्रमोशन हो रहा हो, ठीक, जैसे भाजपा को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, अब की बार कांग्रेस सरकार, इस टाइप से, ठीक है। या फिर क्या कोई भड़काऊ वाला या सोशल इश्यूज से हो, जैसे सिर्फ हिंदू ही हिंदू, इस टाइप का, ऐसा कुछ जो भी है, मतलब जो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में आता है, उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ता है। सर इससे कुछ मतलब हमारे बजट में या फिर ऑडियंस सिलेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है, या फिर सिर्फ ये उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता बस इस चीज के लिए, ताकि वो मैनुअली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जो ऐड है वो किसी को परेशान तो नहीं करने वाला है।
तो मतलब किसी की डिमांड को आतंकवादी तो मैं तुम नहीं फिर हो, मारपीट तो नहीं करवा दोगे। ओके ओके सर गॉट इट। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। ये सवाल ये है कि जैसे कि मान लीजिए सर, कोई लापता हो जाता है तो नॉर्मल तो पोस्टर वगैरह तो लगता है। अब यहाँ पर फेसबुक एड्स का भी तो वो सहारा कोई ले सकता है। किसी का कोई लापता हो गया तो उसके लिए कुछ कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, नाइस क्वेश्चन। नहीं करना उसके लिए आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। पड़ता। नहीं। मौसम साफ हो जाएंगे तो बाकी क्योंकि आप अगर पेट भी बेच रहे हो, जैसे कुत्ते बिल्ली खरगोश इस टाइप का भी बेच रहे हो, तो वो भी आप नहीं बेच सकते हो। वो राइट में नहीं आता, नीति पॉलिसीज में नहीं आता। इंसान को छोड़ के सब कुछ दे सकते हैं ना सर। हाँ नहीं, कुत्तों बिल्ली को नहीं बेच सकते हो, खुद को बेचना हो तो बेच सकते हो। खटकवा बंद कर दिया। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में एड सेट आते हैं, यहाँ पे हम डेमो लिखते हैं। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है। परफॉर्मेंस गोल में सबसे पहली बात यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखो मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड है कि कितने लोगों तक, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, हम रीच का एड रन करेंगे। यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे, नंबर ऑफ रीच हमको चाहिए, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर आता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि यार ये समझ लो कि एक ही बंदे को 1 से 2 बार 3 बार जल्दी जल्दी दिखता है ऐड। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने कहा कि 1000 इम्प्रेशन आए हैं, तो अब 1000 इम्प्रेशन का मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ कि 1000 नए लोगों ने देखा, नहीं। हो सकता है 800 लोगों ने देखा हो, 1000 इम्प्रेशन आए हैं जिसमें से कुछ लोगों ने डबल बार देखा। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए तो हम नंबर ऑफ कर देंगे। विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। जब भी तुम ये देखते हो कि कई बार तुम्हें एक ही ऐड देखने को मिलता होगा, तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन पे ऐड वो चल रहा होता है। ठीक है, फिर विल ट्राई टू शो योर एड टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाना। विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल हु लाइकली टू रिमेम्बर सीइंग देम। अब यहाँ पे चीजों को, इन दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पे वो अपनी मर्जी से जितना दिखाना होगा उतना दिखा देगा इंप्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे वो उन लोगों को दिखाएगा जो ऑलरेडी तुम्हारे एड को देख चुके हैं, थोड़ा सा इंगेज हो चुके हैं। हो सकता है 2 मिनट की वीडियो तो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तुम्हारी वीडियो पे रुके हो, या हो सकता है लाइक किया हो, शेयर किया हो, कुछ भी किया हो। ठीक है, या थोड़ा सा इंगेज हुए हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है कि हम 2 दिन में 1 बार दिखाना चाहते हैं, या हर दूसरे दिन 1 बार दिखाना चाहते हैं, या 1 दिन में 4-5 बार दिखाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है, टू मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिस्ट में। ठीक है, फिर आता है अगर हमारा ये सारा मोटिव नहीं है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है, हमारी जो एड है, हमारी जो इमेज है, उसको लोग देखें, सर व्यूज आए, तो हम क्या चलाएंगे, मैक्सिमाइज सर्च प्ले व्यूज। फिर मैक्सिमाइज 2 सेकंड कॉन्टिन्यूअस वीडियो प्ले। यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि 15 सेकंड तक आपका सामने वाला पर्सन वीडियो देखे। यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे सिंपल सी बात है, 2 से 3 सेकंड में लोग अपने वीडियो को देखते हैं और रुक जाते हैं। अगर आपकी हुक अच्छी है, हुक वैल्यू अच्छा है, तो लोग रुकेंगे। तो हम ट्राई करेंगे 2 सेकंड तक आपकी वीडियो पे लोगों को रोकने का। तो अगर 2 सेकंड तक कोई देखता है तो हम इसको व्यूज में काउंट कर लेंगे। अब मान के चलो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच है, हमने ये चीज कर लिया। ठीक है, या हम मान के चलो हम ये कर लेते हैं, मैक्सिमाइज एड रिकॉल कर लेते हैं, इसको कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फेसबुक पेजेस। अब हमें वो पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज पे हम ऐड चलाना चाहते हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है। अब इन मल्टीपल पेजेस पे हम किस पेज पे हम ऐड चलाना चाहते हैं, उस पेज पे हम सेलेक्ट कर लें।
ठीक है, जिस पे भी हम चलाना चाहें। अब चलो हम एक कोई पेज ले लेते हैं, अपना ही ले लेते हैं, और किसी का क्यों ही लें। ठीक, अब वो पूछ रहे कि आप डायनामिक यानी कि कई एड या कई इमेजेस, कई वीडियोस के अकॉर्डिंग डायनामिक ऐड रन करना चाहते हो, तो नहीं, अभी हम सिंगल ऐड रन करना चाहते हैं, तो हम डायनामिक ऐड रन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप शेड्यूल कर दो, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, हेलो 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 सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। सर इसके अंदर एक और ऑप्शन आया है फ्रीक्वेंसी का, हाँ, तो उसका आने तो दो वहां तक, नहीं, और इसके देखो बाद तो। है अपने फेसबुक पेज का जो आपने बताया ना, उसके बाद फौरन आता है एक डायनेमिक से पहले आया है ऑप्शन, आया है एक नया शायद फ्रीक्वेंसी का। सब में नहीं आता तो है, आप इसमें नहीं आया, इसमें ये एक और अवेयरनेस ऑप्शन ऐड है, अवेयरनेस ऐड है। एंगेजमेंट में जाओगे तो दिखेगा। तो ये इसके क्रिएटर अंदर रूल सेट क्या है? अवेयरनेस के अंदर है, डायनेमिक ऐड के ऊपर आया है एक फ्रीक्वेंसी का। दिखाओ कहाँ पे है। एक मिनट में लैपटॉप की जॉइन होगा। हाजी भैया, तुम भाभी ने बोला ढूंढो, पानी आ रहा है। तुम ढूंढो, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लस फिर हम लोग आते हैं ऐड बजट एंड शेड्यूल पे। ठीक है, ऐड बजट एंड शेड्यूल यानी कि हम कितने तारीख से कितने तारीख तक चलाना चाहते हैं। जैसे हमने 4 अक्टूबर से लेके हम चलाना चाहते हैं अगर 8 तक। ठीक है, हम इसको सेट कर लेंगे, ये सेट हो। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्या कहते हैं लीड जनरेशन के लिए, वो होता है ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, ये ऑडियंस कंट्रोल का मतलब ये होता है जहां पे हम अपनी ऑडियंस को सेट करते हैं कि किस किस तरीके के लोगों को हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे ये सेट करेंगे कि हमारा जो ऐड है वो कैसे पर्सन्स को दिखे, हमारी मेन टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, ताकि हमें अच्छी लीड्स मिले और हमें कन्वर्जन अच्छा मिले। ठीक, अब यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑडियंस कंट्रोल पे आते हो तो थोड़ा सा नीचे आना, ऑडियंस कंट्रोल के हल्का से नीचे आना। ठीक है, और जब ये वाला पोर्शन ऑडियंस कंट्रोल वाला, ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये खत्म हो रहा होगा, उसके नीचे आएगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा आपको? एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है ऑडियंस सेट करने के लिए, ये छोटा सा जो बटन हमें दिख रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पे टिक कर लेना है। इसे टिक करने को मत भूलिएगा, हमें यहाँ पे नहीं सेट करना है इंडिया, हमें यहाँ पे नहीं सेट करना है मिनिमम एज। ठीक है, वैसे मिनिमम एज तो आप सेट कर सकते हैं, ये सब सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जब ऑडियंस सेट करनी है तो आपको कहाँ आना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ये छोटा सा दिखे, ढूंढना दिख जाएगा, इस पे टिक कर लेना। इस पे टिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक आता है यूज ओरिजिनल ऑडियंस, दूसरा आता है यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको हम लोग सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमें किस किस टाइप का पर्सन चाहिए जो हमारे ऐड को देखे। फिर आता है यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस अभी नया आया हुआ है। ठीक है, ये फेसबुक ने लॉन्च किया है इस वजह से कि ये कहता है कि हमने एक अपना एआई सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन के थ्रू और आपके ऐड को देखकर वो सेट कर देगा, अपनी ऑडियंस सेट कर देगा आपकी। ठीक है, यानी कि आपको ऑडियंस सेट करनी नहीं पड़ेगी, हमारी जो एआई है वो इतनी पावरफुल है कि वो सेट कर देगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि उसका, जैसे हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, लेकिन एआई क्या करता है, एआई ऐसे ऐसी ऑडियंस को भी पिक कर लेता है
जहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिलना है, और हमें हमें लीड्स तो बहुत आती हैं, लीड्स काफी आएंगी, सस्ती लीड्स आएंगी, कॉस्ट इफेक्टिव लीड्स आएंगी, नंबर ऑफ लीड्स आएंगी, पर क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस को टिक नहीं करना है। हम सबसे पहले जाएंगे यूज ओरिजिनल ऑडियंस पर, इसे टिक कर लें। जब हम इसको टिक करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलता है, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, यूज सेव ऑडियंस। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी हमने ऐड पहले से चला के रखा है और हमारे पास कुछ ऑडियंस है बना के रखा है, तो सेव ऑडियंस में से जाएंगे और उसको पिक कर लेंगे। लेकिन अगर हम नया ऐड रन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें ऑडियंस को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान के चलो लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम इस लोकेशन पे आएंगे, एडिट के ऑप्शन पर आएंगे। अब एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद हमें पहली बात तो एक इंक्लूड मिलता है, दूसरा एक्सक्लूड मिलता है। इंक्लूड में जो जो कंट्रीज, जो जो सिटीज, जो जो एरिया हम इंक्लूड करना चाहते हैं, कि हम बस वहीं पे चाहते हैं हमारा ऐड दिखे। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं हमारा ऐड हर जगह दिखे, पर इन स्पेसिफिक सिटीज या इन स्पेसिफिक जगह पे हमारा ऐड ना दिखे, तो उसके लिए हम एक्सक्लूड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब मान के चलो हमें इंडिया में रन करना है, इंडिया में रन करने के बाद हमें पाकिस्तान में रन करना है। ठीक है, हमने पाकिस्तान सर्च कर लिया। ठीक है, फिर हमें बांग्लादेश रन करना है। ठीक, फिर हमें अफगानिस्तान रन करना है। ठीक, और कौन सी कंट्री है, मान लो हमें नेपाल रन करना है। देखो हमारा बजट इतना नहीं है कि हम यूएसए हो गया और क्या कहते हैं जर्मनी हो गया, इन सब जगह पे अपना ऐड रन कर सके। हमारा बजट इतना ही है कि हम नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इन्हीं सब जगह पे ऐड हम रन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास कुछ पैसे हो तो आप मुझे शेयर करिए, तो हम यूएसए, अजरबैजान, ठीक है, कनाडा, दुबई, इन सब जगह पे ऐड अभी चला देते हैं। कौन भेज रहा है यूपीआई, किसको भेजूं? देखो कोई नहीं बोल रहा पहले है। आप करके बता देते, और एक बार पहले आप करके बता देते, फिर हम करके ट्राई पेमेंट करने का। हाँ हाँ सर समझ एक रहे तो हैं। सवाल है, वो जब हम लोग कोई स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडिया की हो आप, उसके बाद अलग से कोई सिटी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, इंडिया के ही? नहीं नहीं, अगर हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो हम सिटी नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, अच्छा, क्योंकि इंडिया के अंदर वही तो सब मैं कुछ बोल ऑलरेडी आ गया। रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। अब मान के चलो कोई अपना पिन कोड बताओ, कि हमें क्या करना है, हमें कंट्री वाइज नहीं चलना है, हमें स्पेसिफिक स्टेट वाइज चलना है, या हम किसी सिटी में चलना डिस्ट्रिक्ट वाइज। चाहते हैं, या फिर हम किसी पिन कोड वाइज। बताओ, पिन कोड बताओ। 424001 अरे तेज बोलो। 424001। ये खाली इसी पिन कोड में चलेगा? यही है। यस सर। ठीक है, अब हम पाकिस्तान हटा दे रहे हैं, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये जो है इसी पिन कोड पे हमारा ऐड रन होगा। सर ये ठीक, सिर्फ अब और लोग अपना बताओ। यही पिन कोड पे चलेगा। 301 एक लोग बताओ। 301 001 301 001 001 राजस्थान। ठीक है, क्योंकि इसी पे चलेगा, तो जो पिन कोड हम बताएंगे उस पिन कोड पे हमारा ऐड रन होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस पिन कोड पे ऐड रन हो तो उस पिन कोड पे होगा, अगर हम चाहते हैं हमारा इस सिटी में ऐड रन हो तो उस सिटी में ऐड रन होगा, अगर हम ये चाहते हैं हमारा इस कंट्री में रन हो तो इस कंट्री में रन होगा।
अब डिजिटल मार्केटिंग में सिंपल सी बात है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एड है वो दुबई में जाए, ठीक है, तो हम दुबई में ऐड अपना यहाँ बैठे बैठे रन कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग करने बैठेंगे तो हम अगर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें या हम होल्डिंग लगवाना चाहें, हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर दुबई के कस्टमर्स चाहिए, क्लाइंट चाहिए, तो हम यहाँ बैठे बैठे हम अपना ऐड वहां तक पहुंचा सकते हैं। सर ये डिजिटल जो मार्केटिंग आपने में आपको ये दु, बेनिफिट मिलता है। जो आपने दुबई सेलेक्ट किया है, तो राइट हैंड साइड में ये आ रहा है स्कोर आपका, इसमें ये बता रहा है कि बहुत लोअर कॉस्ट है, ये इस वजह से बता रहा है कि हमने दुबई ऑडियंस को टारगेट किया है। नहीं, कहाँ पे नहीं, वो दिखा है? बजट सेट किया हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, एक ये वो बोल रहे हो? यस सर। यहाँ पे लिखो, लिखा क्या है, पहले पूरा पढ़ो। You You could could get get 14.8% lower cost per result with advantage plus audience। यानी वो ये कह रहा है अपनी ऑडियंस नहीं, हमारी अगर एआई की ऑडियंस आप यूज करोगे तो आपको 14% का लोअर रिजल्ट, यानी कि आपको लोअर कॉस्ट देखने को मिलती है। सही बोल रहे हैं, हमें कॉस्ट जो है वो कम देखने को मिलेगी, लेकिन हमें लीड्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। क्योंकि एक होता है कि हमें पता है हमारा बिजनेस क्या है और हमारे बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस मैन या कौन सा टारगेटिंग ऑडियंस सही रहेगा, और वो फिट करेगा अपने एआई के थ्रू, ठीक है। तो ओके एआई के थ्रू हमें लीड्स तो बहुत अच्छी, मतलब लीड्स तो बहुत सस्ती मिल जाएंगी जो हम सेट करेंगे, लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ अ लीड्स मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ठीक है। आया सर में? यस अब जैसे सर। मान के चलो, हम जैसे मान के चलो हमने कीको नहीं, अब कीको ने अगर एड रन किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये बताएंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, हमें एड बना के दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स और बाकी सबके साथ साथ उनको भी टारगेट कर लेगा जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस देख रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में रील्स बना रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसमें से होगा क्या, उसमें से 40 से 50% ऐसे पर्सन पे निकल के आएंगे जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में है, कोर्स कर चुके हैं, करियर बना चुके हैं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन क्योंकि ये एआई है तो उसने उन पर्सन को सर्च किया, उन पर्सन को भी उठा लिया जो डिजिटल मार्केटिंग में वीडियोस बनाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्च करता है। तो वो हमारी तो ऑडियंस हुई नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन एआई ने तो सेलेक्ट कर लिया और सस्ता भी दे दिया। तो ये डिफरेंस होता है कि एआई बहुत काम आसान कर सकता है लेकिन हमसे ज्यादा चीजों को नहीं समझ सकता। इसलिए हमने कहा था कि आपको जब भी ऑडियंस करना है तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस मोड ही करेंगे आप लोग, ठीक है। आया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ जी सर। उसके बाद आता है हमारा एज, ठीक। एज हमारा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एज डिफाइन कर लो। फिर आता है जेंडर, मेल हो फीमेल हो, मेल को सिर्फ दिखाना है या फीमेल को सिर्फ दिखाना है, आप वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक। या फिर दोनों को दिखाना है तो आप वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ऐसे हमारे काफी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ लड़कियों के काम के हैं, ठीक है। कुर्ती हो गया, साड़ीज हो गया, सूट हो गया, इन सब से रिलेटेड अगर हम सेल कर रहे हैं चीजों को तो जाहिर सी बात है हम वुमेन को दिखाएंगे। मेल को दिखा के तुम क्या ही कर लोगे, वो अपने लिए तो लेते नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता कि हम नीला लें कि पीला लें, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस।
अब डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे तो हमें 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे पहले ये हम कंप्लीट करने से पहले हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम देखते हैं क्रिएट अ न्यू ऑडियंस। ये दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। हाँ जी, दिख रहा है। यस सर। बोला करो, दिख रहा है, बोला करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक है कस्टम ऑडियंस, अभी क्लास में बोला था लुक लाइक ऑडियंस के बारे में। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताइए कि ये तो क्रिएट अ न्यू ऑडियंस तो हम लोग अभी देख लेंगे, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस भी क्या होती है, ये 2 तरीके की अलग ऑडियंस है, इसका क्या मतलब होता है? जिसने अभी लुक लाइक ऑडियंस के बारे में बात किया था वो सबसे पहले बोले कि लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है या फिर कस्टम ऑडियंस हमारी क्या होती है। जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं। सर लुक लाइक ऑडियंस वो ऑडियंस हो जाती है जो मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो मतलब हम जो हैं, जैसे हमारी प्रोफाइल है, जो भी चाहिए वो सेम वैसे ही चीजें हमें ला के देता है। मतलब अगर जैसे मैं एक कपड़ों की शॉप के लिए डिस्कस कर रहा हूँ या फिर कपड़ों की शॉप की रील चला रहा हूँ, तो जो भी कपड़ों की शॉप के लिए जो उनके पास जा रहा है, किसी और के पास भी जा रहा है, वो मेरे पास भी आएगा। ओके, और कस्टम ऑडियंस क्या होता है? कस्टमाइजेशन तो नॉर्मल कोई भी हो सकता है, मतलब कि को मतलब एक बार ही किसी ने हमारी रील देखी है तो कस्टम ऑडियंस में आ जाते हैं। उनको लेना है नहीं लेना है वो गारंटी नहीं है। हम मतलब कैसे भी उनको ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। अब सुन लो, सबसे पहली बात ये होती है कस्टम ऑडियंस का मेन मतलब होता है और ये यूज होता है रीटारगेटिंग करने के लिए। ठीक है, मान के चलो कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट को अगर सर्च करते हो, तो फिर आप जब वापस इंस्टाग्राम पे आते हो तो वही प्रोडक्ट आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखने को मिलता होगा। ठीक है, क्योंकि रीटारगेटिंग ऑडियंस के थ्रू पॉसिबल होता है। तो कस्टम ऑडियंस में हमें ये सुविधा मिलती है कि जो पर्सन आपके रील को ऑलरेडी देख चुका है, जो पर्सन आपके वेबसाइट पर आ चुका है, जो पर्सन आपकी वेबसाइट पर आके पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पे जा चुका है, ठीक है, या जो पर्सन जो 6 महीना पहले इस प्रोडक्ट पर आया था पर उसने बाय नहीं किया, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, रीटारगेट करते हैं। तो जब हम रीटारगेट करते हैं, उनको दोबारा से ऐड दिखाते हैं, वो चीज हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस। तो जैसे जैसे सर जैसे ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने मेरे वीडियो पे रुका है कितने सेकंड के लिए, वैसे लोगों को मतलब रिटारगेटिंग किया जा सकता है, राइट सर? ठीक है, प्लस अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा है कि हमारे कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, हम उनके लिए ऑफर चलाना चाहते हैं, तो हम कस्टम ऑडियंस के थ्रू उन्हें भी रीच कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आता है हमारा लुक लाइक ऑडियंस। अब तुम खुद सोचो कस्टम ऑडियंस कितनी बेनिफिशियल है। अभी पैम्पलेट लेके भाग रहे होते, तो अगर हम तुमसे कहें कि वही पैम्पलेट दूसरे दिन उसी पर्सन को देके आओ, तो क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में और डिजिटल मार्केटिंग में हमें कितना ज्यादा इन डिटेल मिल जाता है कि जो पर्सन हमारे प्रोडक्ट पर आ चुका है, सर्च कर चुका है, ऐड टू कार्ट तक जा चुका है, पर पेमेंट नहीं किया है, हम उसको फिर से दिखा दें यार। अब इतनी डिटेल कहाँ से लोगे? इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स अपनी बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। प्लस आता है हमारा उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस। अब लुक लाइक ऑडियंस को थोड़ा सा सही से समझना तो समझ में आएगा। होता क्या है कि जब हम अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को सेट करते हैं, जैसे मान के चलो कि हम कोई बैग बेच रहे हैं, ठीक है, बैग नहीं, मान के चलो हम कुर्सी बेच रहे हैं। ठीक, जब हमने कुर्सी बेची तो हमने एक अपनी ऑडियंस सेट किया, टारगेटिंग ऑडियंस रखा, जिनको कुर्सियों में इंटरेस्ट था, जिनको फैशन में इंटरेस्ट था, उनका हमने टारगेट में ऑडियंस सेट की, हमने ऐड रन किया।
ऐड हमारा चल रहा है 5-6 महीने तक हमारा ऐड चल रहा है और परफॉर्मेंस अच्छी रही। एक टाइम ऐसा आता है कि वो परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है, हमारी कॉस्टिंग जो है ऐड की वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सेम ऐड लोगों को बार बार दिख रहा है और लोग अब इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, ऑडियंस हमारे पास खत्म हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम लुक लाइक ऑडियंस पे जाते हैं। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड हो। जैसे मान के चलो कि अगर हम कुर्ती सेल कर रहे हैं तो हम ऐसे, हमारी ऑडियंस वो भी तो हो सकती है जो अच्छी अच्छी साड़ीज मतलब साड़ियों में पसंद करती हो, या हमारी ऑडियंस वो भी तो हो सकती है जो पार्टी वियर फाइंड कर रही हो, हमारी ऑडियंस वो भी तो हो सकती है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, हमारी ऑडियंस वो भी तो हो सकती है जो फैशन हो गया, इयरिंग हो गया, आईलाइनर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में भी डील मतलब इंटरेस्टेड हो। तो अगर हम एक बार ट्राई करें कि हम सिमिलर फैशन से रिलेटेड ऐसे पर्सन को ऐड दिखाएं तो हमारी ऑडियंस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो लुक लाइक ऑडियंस का मतलब यही होता है कि थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस सिमिलर हो। ठीक है, पहले हमने अपने प्रोडक्ट वाइज जो एक्चुअल में वो पर्सन हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था उसको दिखाना, जब वो ऑडियंस खत्म हो जाए तो एक अजम्पशन करना कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये भी हमारी ऑडियंस हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा लुक लाइक ऑडियंस में आता है। चीजें समझ में आई? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। चलो, अब जैसे मान के चलो आप लोगों ने केस देखा था नीले ड्रम का, ठीक है। अब नीला ड्रम वाला जो केस था उसमें क्या था, ड्रम की जो दुकान था, दुकान वाले को क्या पता था कि ये जो ड्रम है वो पानी के लिए यूज होता है, पर उस ड्रम को कैसे और यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी ऑडियंस हो सकती है वो उसको नहीं पता था। तो हम लुक लाइक ऑडियंस पे कहाँ जा सकते हैं, हम लुक लाइक ऑडियंस पे गर्लफ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, हम लुक लाइक ऑडियंस में हम वाइफ के पास जा सकते हैं जिनको नीले ड्रम की आवश्यकता है। ठीक है, तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारा प्रोडक्ट बाय करे, हो सकता है उससे रिलेटेड भी हमारे प्रोडक्ट को लोग बाय कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लेके चलो, लुक लाइक ऑडियंस लाइक अ सिमिलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो या उससे रिलेटेड कुछ टाइप में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अब मान के चलो जैसे मान लो लिपस्टिक कोई सेल कर रहे हैं और हमने लिपस्टिक के लिए टारगेटिंग किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इयररिंग, आईलाइनर, लैशेस, इन सब में, या काजल, ये सब इन सब में क्या जो इंटरेस्टेड है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम उन्हें दिखाएं तो शायद हमारी लिपस्टिक और ज्यादा सेल हो जाए। तो ये होती है हमारी लुक लाइक ऑडियंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। जी समझ में आई? तो सर हम ठीक है। मोस्टली क्या चूज करेंगे, मतलब लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस? ना हम स्टार्टिंग में लुक लाइक ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, ना हम अपनी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। हम पहले इसके लिए अपनी पहले तो ऑडियंस को पिक्सल बिल्ड सेट करना करेंगे, पड़ता है। पहले हम अपनी ऑडियंस को बिल्ड करेंगे, ऑडियंस अपनी रन करेंगे। जब उस ऑडियंस से हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आने लगेगी या ऑडियंस वो हमारी खत्म हो जाएगी, तब हम लुक लाइक ऑडियंस पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। या फिर हम कस्टम ऑडियंस पे तब जाएंगे जब हमारे पास, कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या, आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है, आप उन्हें रीटारगेट करना चाहते हो, तो रीटारगेट करने के लिए हमारे पास ऑडियंस तो होनी चाहिए ना। तो पहले हम ऐड तो रन करें, अपनी ऑडियंस को सेट करने के बाद जब वहां से ट्रैफिक आएगा, ऑडियंस आएगी, तभी तो हम कस्टम ऑडियंस पे रन कर पाएंगे, रीटारगेट कर पाएंगे। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस का क्या मतलब कि आपके पास कोई एक ऑडियंस थी जिस पे आप ऐड रन कर रहे थे, आपको अच्छा रिजल्ट मिला, पर एक टाइम ऐसा आया कि आपके पास ऑडियंस खत्म हो गई। अब आप उसी से रिलेटेड सिमिलर ऑडियंस चाहते हो, नए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप लुक लाइक ऑडियंस आओगे। पर ये दोनों तो तभी पॉसिबल है ना कि जब हम पहले ऐड रन करें, हम अपना पहला कैंपेन बनाएं, जब हम अपनी खुद की पहले ऑडियंस को सेट करें, तभी तो हमने वो किया ही नहीं। आया समझ में?
ओके सर। ये दोनों चीजें 6 से 7 मंथ के बाद पॉसिबल होती है। ठीक, तो अभी ये क्लास यहीं तक ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टारगेटिंग ऑडियंस फाइंड कैसे करनी है और अलग अलग बिजनेसेस के लिए किस किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑडियंस मिले। थोड़ा सा डीप है, इसमें आपका 1 घंटा आराम से जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी ही। अभी आप लोगों के पास कोई होमवर्क नहीं है। जब ये फेसबुक का थोड़ा बहुत हम आगे तक जाएंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद देन आपको होमवर्क दिया जाएगा। आई चीज समझ में? जी सर।